दोस्तों, कल रात हम एक शादी में गए थे। बड़ा मज़ेदार किस्सा हुआ, मैं आपको सुनाता हूँ। शादी अच्छी खासी शादी थी, काफ़ी लोग थे, शोर शराबा था। तो मुझे देखते ही एक नेताजी, हालांकि वो मेरे से उम्र में छोटे हैं पर अच्छे खासे नेता हैं, वो मेरे पास आ गए और कान में कुछ कहने लगे। अब मैं सोच रहा था कि इतना शोर शराबा है, बात तो सुनाई नहीं दे रही, तो तब भी ये थोड़ा छुप के ही मुझे बताने कि बोलने लगे कि अशोक जी, ये अध्यक्ष जी ने क्या ठीक किया है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कहना चाहते थे, पर उनके मन में मैंने देखा थोड़ा सा रोष था, थोड़ा ऐसे था। तो उसी समय एक नौजवान युवा नेता आ गया, उसने मुझे नमस्ते की। तो अब वो वरिष्ठ व्यक्ति उस नौजवान के सामने तो बात कर नहीं पा रहा सकता था, हालात ही ऐसे हैं आजकल। तो वो चला गया, पर मुझे लगा कि ये बात कहना चाह रहा था, मैं बात समझ गया, पर फिर भी मैंने इग्नोर कर दिया। अब वो युवा नेता क्या कहता है कि वो कहता है, सर आपने किसी वीडियो में लैला मजनू का नाम लिया था, दूध पीने वाला मजनू। तो आप वो क्या कहानी है, मुझे सुनाओ। मैंने कहा, इस शोर शराबे में तुझे क्या कहानी सुनाऊंगा, तो चलो अभी मौका मिलेगा तो मैं इसका वीडियो बना के आपको सुनाऊंगा। तो अभी जाओ एंजॉय करो, शादी एंजॉय करो, अभी ये इन बातों में पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो शादी वगैरह होगी, सबके देखे। अब कुछ ज़्यादा राजनीतिक लोग भी थे, तो कुछ ज़्यादा बात करके राज़ी नहीं है आजकल। ठीक है, अब लैला मजनू की कहानी वो सुनना चाहता था, तो मैंने कहा आज मैं सुना देता हूँ सबको, नए लोगों को कई बार पता नहीं होता। उससे पहले मैं एक और बात बताता हूँ। पहले मैं आपको ना बुलबुल की कहानी सुनाता हूँ। ये जो बुलबुल होती है ना, ये जहाँ भी कोई बाग जो है उसमें फूल आते हैं, बाग में एक तरह की सत्ता आती है, उसकी इम्पोर्टेंस होती है, तो बुलबुल प्रकट हो जाती है, बड़े सुंदर गाने गाती है। बड़ा लोग भी कई बार लोग मोहित होते हैं, गाना सुन के तो मोहित होते हैं, पर कई बार बाग वाले सोचते हैं कि ये हमारी ही बुलबुल है, तो अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। पर जो बुलबुल है ना, उससे मौसम विज्ञानी है, उसे पता है कि बाग का एक भी जब पत्ता जड़ा ना, उसको पता लग जाता है कि ये तो अब पतझड़ आने वाली है, खिजा आने वाली है। वो उससे पहले ही भाग जाती है, वो नहीं देखती कि लोग मेरे गाने को सुन रहे थे, माली मेरे से कितना प्यार कर रहा था। अरे आई, अपना मज़ा लिया और चली गई, बात की, किसी ने पूछने की क्या ज़रूरत है। ऐसे ही होता है, सत्ता के साथ आते हैं चले जाते हैं लोग, ऐसे ही पागल बने रहते हैं। चलो कोई बात नहीं। अब क्या हुआ कि जो लैला थी ना, वो राज परिवार से थी, मजनू तो ऐसे ही था, मजनू तो मजनू ही होते हैं। अब मजनू बाग में लैला लैला करता था, तो लैला को आया, तरस आया, तो उसने अपनी सखियों के हाथ दूध और कुछ खाने का सामान भेजना शुरू कर दिया। उसने कहा कि जाओ, वो मजनू बेचारा मेरा नाम लेकर, मेरे ऊपर तो पाबंदियाँ लगी हैं, मैं तो बोल नहीं सकती। अब सत्ता में जो रहता है वो तो बोल नहीं सकता, उसके बोल, पर अंदर अंदर उसे अपने मजनुओं की, जो उससे इश्क करते हैं, जो उससे प्यार करते हैं, उनकी चिंता होती है। पर क्या करे, सत्ता की भेड़ियाँ ऐसी होती हैं। तो लैला ने दूध भेजा तो देखा वहाँ तो मजनू ज़्यादा हैं। तो लैला ने कहा ठीक है, अब मजनू ज़्यादा हैं तो ज़्यादा दूध दे दो, जो असली मजनू है उसको भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा। तब बेचती गई और लोग बढ़ते गए, मजनू बढ़ते गए। अब लैला को एक दिन ख्याल आया, तो उसने दूध बेचना बंद कर दिया। एक दो दिन के बाद मजनुओं की संख्या कम होती गई, पर ख़त्म नहीं हुई। अब पता अब भी न लगे कि असली मजनू कौन है। तो फिर लैला ने एक तरकीब अपनाई। वो उसकी सखियाँ गई एक दिन खाली हाथ, और जाकर बुरा सा मुंह बना के कहने लगी, लैला बहुत बीमार है और उसे ना खून चाहिए,
जो अपने शरीर का सारा खून उसे दे पाए, और वो चाहिए। तो आ जाओ, कौन आना मेरे साथ आएगा, हमारे राजमहल में जाएगा उसको खून देने के लिए। तो दूध पीने वाले मजनू सब भाग गए, अब खून देने के लिए कौन तैयार, और वो भी राजमहल में जाकर, और वो भी फिर सारा का सारा खून। तो एक ही बचा बेचारा, जो कि जिसने कभी दूध भी नहीं पिया था, क्योंकि दूध उसे मिलता ही नहीं था, वो तो लेला लेला ही पुकारता रहता था। अब ना उसने कभी दूध पिया था, लेला लेला का लेला का आशिक, वो आगे आ गया, मेरे में जितना खून है ले लो भैया, मैं तो लेला का आशिक हूँ। तो इसे कहते हैं दूध पीने वाले मजनू और खून देने वाले मजनू। अब आप अंदाज़ा खुद लगाओ, कौन दूध पीने वाले हैं, कौन खून देने वाले हैं। और उस नेता को अभी ढूंढना है जो कहते थे अध्यक्ष जी ने कुछ ठीक नहीं किया। अब मैं उससे पूछूंगा वो क्या कहना चाहते थे। अगर आपको पता लगे तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए। मुझे तो अभी पूरी तरह समझ नहीं आई, जितनी आई है समझ, उसको सार्वजनिक रूप से मैं क्या बोलूँ। बस ठीक है, काफ़ी है आज के लिए, धन्यवाद।